हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम केमिस्ट्री के एक ऐसे चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसके न्यूमेरिकल्स होम एग्जाम्स जेई नीट में पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये हमारी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। कौन सा है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आज मैं लेके आई हूँ नीट 2024 के क्वेश्चंस। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन रीड करिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए वीडियो पॉज करके। चलिए मैं इसको सॉल्व करती हूँ। क्वेश्चन हमारा है हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। तो हमें यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। एग्जाम्स में आपको ये फोकस करना है कि आपको क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शंस भी देखने हैं कि क्या हम क्वेश्चंस को ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे सॉल्व करते हुए। यहाँ पे हमें सबसे पहले पता होना चाहिए एवोगैड्रोस नंबर। आई होप आपको पता ही हो कि उसकी वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले हम निकालेंगे 4 मोल ऑफ हीलियम में कितने एटम्स हैं। तो 4 मोल ऑफ हीलियम क्या होता है? ये सिंपल है, 4 इंटू एवोगैड्रोस एटम्स ऑफ हीलियम। ओके। अब यहाँ पे क्या है? 4 यू ऑफ हीलियम। तो ये हमारा 1 एटम ऑफ हीलियम होता है। ये हमारा एटॉमिक मास यूनिट आप बोल सकते हो। अब 4 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने एटम्स होंगे? तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स फार्मूला यूज करके फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास अपन मोलर मास। मास हमारे पास 4 ग्राम है। हीलियम का मोलर मास 4 ग्राम पर मोल हो जाएगा, तो हमें 1 मोल मिलेगा। सो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू, यहाँ पे भी हमारे एवोगैड्रोस जो नंबर है हमारा उसके इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हमें दिया हुआ है डी ऑप्शन। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है 2.271098 लीटर हीलियम एट एसटीपी। अब हमें पता होना चाहिए कि एट एसटीपी क्या होता है। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्यूपाइज 22.71098 लीटर। अब हम यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि लीटर हमें दिया हुआ है और हमें ये भी हमें पता है कि यहाँ पे गैस का भी हमें आइडिया है। जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमें 0.1 मोल मिलेगा। तो 0.1 मोल हीलियम में हमारे 0.1 एवोगैड्रोस नंबर हो जाएंगे। तो आप जब ये सब देखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा जो एटम्स मिलेंगे वो 4 मोल ऑफ हीलियम में मिलेंगे। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। आपको याद रखना है कि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें एग्जाम में पूछा ही जाता है। इस पे ये डेटा चेंज हो जाएगा या फिर एग्जाम में क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो जाए, लेकिन वो कंसेप्ट आपका वही रहेगा। वो क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको फार्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मास ऑफ 1 मोल इथिलीन ग्लाइकोल हमें दिया हुआ है 62 ग्राम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हमें यहाँ पे मास परसेंटेज फाइंड आउट करना है इथिलीन ग्लाइकोल का। आई होप आप इथिलीन ग्लाइकोल का मास निकाल लें। तो हमें यहाँ पे 62 ग्राम मिलेगा। अब हमारे पास 9 मोल ऑफ वाटर है, तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 162 ग्राम मिल जाएगा। अब मास परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करना है? तो हमारा ग्लाइकोल सल्यूट है और हमारा वाटर सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे हमारा सल्यूट रहेगा और फिर नीचे हम इथिलीन ग्लाइकोल और वाटर के मास को ऐड कर देंगे और मास परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमें यहाँ पे 27.67% मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, आप क्वेश्चन रीड करिए। यहाँ पे इंपीरिकल फार्मूला पे पूछा गया क्वेश्चन और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप एक टेबल फॉर्म कर लीजिए। यहाँ पे एलिमेंट लिखिए, फिर परसेंटेज जो आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं आप लिखिए 32, 20, 48। अब हम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे निकालेंगे? एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे। कैसे? हमें पता है कि यहाँ पे इनके एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जो परसेंटेज है उनको एटॉमिक मासेस के ऊपर करिए। तो 32.64, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे हाफ मिलेगा। 20/40 हाफ मिलेगा। 48/32 3/2। अब हमें यहाँ पे इंपीरिकल रेशियो मिल गया 1:3। ये कैसे आया होगा? तो यहाँ पे जो सबसे छोटा फ्रैक्शन होता है हम इससे कैलकुलेट करते हैं मल्टीप्लाई करके। तो हमें यहाँ पे हमको एक होल नंबर चाहिए होता है। जैसे हमें यहाँ पे 1 1 1 3। ओके। अब इन्हीं को जो हमें ये एम्पिरिकल रेशियो मिला है इसको आप ए का 1 हो जाएगा, बी का 1, सी का 3। तो ऐसे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है और ये नीट एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक रिएक्शंस आपको पता हो, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको रिएक्शन नहीं पता होगी तो आप ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप रीड जब करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सोडियम एथेनोएट है जो हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में मेथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहा है। तो हमें इसका 2 मोल्स का कैलकुलेट करना है। तो सबसे सिंपल है, आपको पता होना चाहिए कि डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। अब हमें यहाँ पे हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मेथेन मिल रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मोलर मास ऑफ मेथेन निकालेंगे। कैसे? कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 × 1 हो जाएगा, तो जिससे हमें 16 ग्राम पर मोल मिल जाएगा।
अब वेट ऑफ 2 मोल्स कैसे निकालना है? तो वेट निकालने के लिए सिंपल करना है कि हमें 2 मोल्स दिया हुआ है और हमने मोलर मास फाइंड आउट कर लिया है, और फिर आप 16 इंटू 2 करेंगे, आपको 32 ग्राम मिल जाएगा। आई होप आपको इसका भी एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। और अगर आप ऐसे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस चाहिए चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के, और आप इन पीडीएफ्स के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ क्वेश्चन भी मिल जाएगा और इसके सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए।